हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौसीफ रजा। आप देख रहे हैं इंट्राडे एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रोबो ऑर्डर में हमें एलटीपी जंप कितने प्राइस पर लगाना चाहिए ताकि हमारा जो है बार बार हमें स्टॉप लॉस से मार्केट एग्जिट बाहर ना करे और हम एक अपने टारगेट तक सेफली पहुँच जाए। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बता दिया था किस तरीके से हमें रोबो ऑर्डर लगाना है, किस तरीके से रोबो ऑर्डर को मॉडिफाई करना है। ये सारी चीज़ वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन वीडियो का, वहाँ से जाकर पहले उनको देख लीजिए, तभी आपको सारी बात समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में सिर्फ कवर करने वाले हैं हम किस तरीके से हम एलटीपी जंप लगाएं, कितने प्राइस का एलटीपी जंप लगाएं ताकि हमारा जो है बार बार स्टॉप लॉस हिट ना हो और हमारा टारगेट जल्दी अचीव हो जाए। तो उसी टॉपिक को यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना एंजल वन में या एडलवाइज में अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। वो आपकी इच्छा अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं भैया एलटीपी जंप। तो फिलहाल मार्केट आज जो क्लोज हुआ है 17,525 पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर हम 17,500 की कॉल ऑप्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सर्च में आ गया है, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर हम बाच लिस्ट में देख देते हैं। यहाँ पर मैं रोबो ऑर्डर का पूरा प्रोसेस बताऊँगा। 17,500 कि जो कॉल का प्राइस है फिलहाल चल रहा है भैया 127 रुपये का। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 127 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि मार्केट जो है 525 रुपये में क्लोज हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये हम इसे एटीएम कह सकते हैं, बट यहाँ पर हम एलटीपी जंप के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर बाय करता हूँ। सिंपल, आपको ये तो पता होगा रोबो ऑर्डर में कहाँ कहाँ से लगाना होता है। तो फिलहाल देखिए, अब यहाँ पर हम रोबो ऑर्डर पर आ गए। सिंपल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम रोबो ऑर्डर पर आ गए। अब यहाँ पर आपको सीधा सा पता होगा कि यहाँ पर हमें जो हमें प्राइस भरना होता है, किस प्राइस पर बाय करना है। यहाँ पर हमारा ऑर्डर, हमें टारगेट, हमारा स्टॉप लॉस बनना होता है। उसके बाद ट्रेल का ऑप्शन हमारा इस पर मिलता है। उसके बाद ट्रेलिंग का जंप हमें यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। ये तो आपको बेसिक सा पता होगा, बट यहाँ पर मैंने जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए भी बता दिया है। अब भैया देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं क्लियर वाली। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके किसी भी जो आप बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कर रहे होंगे, उसका प्राइस जो है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तब, ठीक है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है एलटीपी जंप का हिसाब एक अलग होता है, बट अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एलटीपी जंप एक अलग चीज़ हो गया। तो दोनों में यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। फिलहाल अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी बताने वाला हूँ, और स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, छोड़कर मत जाइए, क्योंकि ये बातें भी सीखने की होती है मार्केट में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गया हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं यहाँ पर आपको एलटीपी जंप बताऊँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा प्राइस कितना भैया, एक लोट का प्राइस हमारा 127 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्राइस है 127 रुपये। अब मेरी एक बात खूब ध्यान करके सुनिए, यानी कि एक लोट का प्राइस है 127 रुपये। अगर हम यहाँ पर 10 लोट बाय करते हैं तो 10 लोटों का भैया 10 लोटों का कितना पैसा होगा, यानी कि 127 के हिसाब से 50 का लोट होता है निफ्टी में। तो इस हिसाब से आपको समझना होता है। अब एलटीपी जब मान लो फॉर एग्जाम्पल जिस भी सपोर्ट पर, मान लो यहाँ पर आपको सी बाई यहाँ पर डबल बॉटम दिखा, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कोई चार्ट पर आपको डबल बॉटम दिखा, आपने एग्जैक्ट यहाँ पर बाय किया, क्योंकि इसके जो क्रॉस है इसको यहाँ पर आप बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे ना बाय, जब यहाँ पर आप बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको 127 रुपये का प्राइस मिल रहा है, ठीक है। देखते रहिए, यहाँ पर एलटीपी जंप के बारे में समझाने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पर 127 रुपये का आपको यहाँ से बाय की यहाँ पर मिला है कि यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कि यहाँ पर जो है डबल बॉटम बना दिया है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, कन्फर्मेशन मिल चुकी है। तो आप 127-28 लगभग 1 रुपये की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर आप 127 रुपये में किसी चीज़ को अगर बाय कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर इसके किसी एक हायर लो का अगर आपको टारगेट लेना है, और यहाँ तक कि कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में हम एग्जैक्ट पता नहीं बता सकते थे भैया कि वहाँ तक जाने के बाद आपका प्राइस कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सारी मार्केट के मोमेंट के हिसाब से होता है और मार्केट के चाल के हिसाब से होता है। क्योंकि जो भी जितनी स्पीड से डेल्टा बढ़ता है, इतनी स्पीड से ही आपके प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 150 का हमारा टारगेट था, ठीक है। हमें 150 का टारगेट लेना है, तो हमने सिंपल यहाँ पर भरना है। यहाँ पर हमारा 150 का, तो यहाँ पर हमें 23 भरना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टारगेट ऑर्डर, ठीक है। टारगेट ऑर्डर हमारा 23 भरना है, तभी हम 150 पहुँचेंगे। 127 प्लस 23, तो हमारा 150 रुपये पहुँचेंगे हम। अब यहाँ पर एलटीपी जंप की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ वाली बात तो ये भैया एलटीपी जंप। अब एलटीपी जंप की बात तो देखो ये है
क्या हमें एलटीपी जंप भरना होता है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है, स्टॉप लॉस इसे क्लिक करके उसके बाद एलटीपी जंप हमें भरना होता है इस वाले कॉलम में। अब इस कॉलम में जब मान लो 127 पर आप बाय कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग है, अगर आप 5 रुपये का एलटीपी जंप करेंगे तो आप झट बार बार मार्केट से बाहर निकलेंगे, ठीक है। 10 रुपये का ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये नहीं बताया था कि भैया एलटीपी जंप एग्जैक्ट हमें किस प्राइस का लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया था कि आप 5 रुपये का लगा सकते हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से लगाता हूँ। बट समझना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है मार्केट में। जब तक सीखोगे नहीं, जब तक मार्केट में पैसा कमा नहीं सकते। अब यहाँ पर अगर आप 127 पे बाय कर रहे हैं और अगर 5 रुपये का कर रहे हैं तब भी आप गिरेंगे, बार बार मार्केट से 10 रुपये कर रहे हैं तब भी बार बार गिरेंगे। यहाँ पर आपको सिंपल एक करना है कि अगर आप जिस भी टारगेट के लिए बैठे ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी करें तो भैया 1:1 के टारगेट से ही मार्केट में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एलटीपी जंप के साथ रहें। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हम 127 में बाय कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो है टिकर प्राइस हमें लगा लेना है, तो हमारा यहाँ पर लगाया था हमने जो है 23 रुपये, ठीक है। जब हमने टिकर प्राइस 23 रुपये तो हमारा जो है स्टॉप लॉस भी 23 रुपये का होगा, ठीक है। यानी कि 27 में से 23 घटे, यानी कि 104 रुपये जब प्राइस आएगा तो हम जो है एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब 23 रुपये हमारा जो है 1:1 का टारगेट हमारा हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लॉट के बारे में बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई सारे लॉटों के बारे में बात नहीं बता रहा, क्योंकि जितने आप लॉट करेंगे इस हिसाब से आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। अब 23 रुपये का जब स्टॉप लॉस है तो एलटीपी जंप आपको कितने पर रखना है, ये एग्जैक्ट बात नहीं है। जब 23 × 23 करेंगे तो आपको यहाँ पर एलटीपी जंप कम से कम मेरे हिसाब से अगर आपको एक जो है टारगेट तक पहुँचना ही है तो आपको भैया एलटीपी जंप 23 का ही रख लेना है, ठीक है। ये बहुत, यानी कि ये तो मैं बहुत सोच समझ के, क्योंकि 23 का यानी कि अगर के 123 से ऊपर को बढ़ेगा 50 से, तब आप जो है आप स्टॉप लॉस के करीब आ जाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट, मैंने कहा मार्केट 150 के पास ट्रेड कर, मतलब आपका जो प्रीमियम है 150 पहुंच चुका है, बट यहाँ पर भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, यानी कि प्रीमियम 200 रुपये पर जाएगा। तब जो आपका 23 रुपये का आपने एलटीपी जंप लगा था और 23 रुपये की जो है आपने जो है स्टॉप लॉस लगाया था और 23 रुपये का टारगेट लगाया था, वो थोड़े चेंज हो जाएंगे वहीं पे जाके। क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस एग्जैक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट आपका स्टॉप लॉस वहीं पर आ जाएगा कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आएगा कोस्ट टू कोस्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। बट देखिए इस चीज़ के लिए बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को करेंगे और क्योंकि ऐसा नहीं हो क्योंकि मार्केट आपके टारगेट तक पहुंचे ही नहीं और उसके बाद ही मार्केट वहां से सीधा नीचे की साइड आ जाए, तब भी आप लॉस में रहेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल फंडा मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि भैया अपने जो है एलटीपी जंप आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 23 रुपये का टारगेट रख दिया, 23 रुपये का स्टॉप रख दिया और 23 रुपये का एलटीपी जंप रख दिया, ठीक है। जब यहाँ पर आपके टारगेट के अकॉर्डिंगली आपका एलटीपी जंप है, तब आपको भैया सिंपल आपको यहाँ पर रोबो ऑर्डर को मॉडिफाई करते रहना है, ठीक है। मॉडिफाई करते रहना है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि झट से 5 मिनट में ऑप्शन ट्रेडिंग भैया कहीं से कहीं पहुँचाई दी है। ऑप्शन में 5 मिनट में बहुत सारा लॉस भी होता है, 5 मिनट में बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है। तो इसलिए बहुत ही रिस्की चीज़ है, संभल कर करें। जब तक आप अपने सामने हो मार्केट में, अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप या मोबाइल के सामने हो तब तो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी सेफ़ है, वरना इंट्राडे के लिए तो मैं सेफ़ नहीं मानता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एलटीपी जंप उसी हिसाब से लगाएं कि आपको बार बार मार्केट से एग्जैक्ट ना होना पड़े, क्योंकि भैया देखिए रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। और आप 10 रुपये का एलटीपी जंप लेते तो मार्केट वहाँ से थोड़ा आगे चल के फिर गिरेगी, क्योंकि मार्केट जब भी गिरती है तो आपके प्रीमियम की कोस्ट बहुत तेज़ी से घटती है और जब बढ़ती है तो कोस्ट बहुत तेज़ी से मतलब बहुत आहिस्ता से बढ़ती है। तो दोनों चीज़ों में दोनों सिनेरियो अलग अलग है। जब थोड़ा सा भी मार्केट अगर रिजेक्शन लेती है तो आपके जो है स्टॉप लॉस से मार्केट से एग्जिट कर देगी, उसके बाद बाहर जाएगी, क्योंकि मार्केट कभी भी सिंपल वे में ही चलती है। मार्केट इस तरीके से चलती है, जिग-जैग, ठीक है। तो जब भी जिग-जैग मार्केट चलती है, ये हमें भी पता है, तो फिर हम अपने एलटीपी जंप को इतना दूर लगाएं कि यानी कि हमें इतने फासले से लगा लेना है। फासला फॉर एग्जांपल बता ही दिया मैं कि भैया 1:1 के टारगेट से आप मार्केट में रह सकते हैं और 1:1 के हिसाब से जितना आपको टारगेट लेना है उतने का ही आपको एलटीपी जंप रख देना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैंने यही जो मुझे समझ आया है, जो मैंने सीखा, जो मैंने करा, उस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। बट सारी जो है इच्छा आपके अनुसार है। आपकी इच्छा है कि आप 5 रुपये का लगा सकते हैं, 2 रुपये का लगा सकते हैं, 1 रुपये का लगा सकते हैं, ठीक है। वो आपकी इच्छा के अनुसार है। बहरहाल ऑप्शन ट्रेडिंग में 5 से 10 रुपये का एलटीपी जंप कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, जब तक आप 20 या 25 या 30 रुपये का एलटीपी जंप ना लगाएं, ठीक है। अब स्टॉक की बात आती है। स्टॉक में अगर आप कोई बाय कर रहे हैं तो स्टॉक में भैया
₹5 का बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक ₹5 की मूवमेंट बहुत देरी से करता है, ठीक है। तो स्टॉक में ₹5 का, ₹2 का, ₹1 का बहुत ये कह सकते हैं, क्योंकि उसके प्रीमियम, उसके कॉस्ट के हिसाब से ही जो है स्टॉक में एलटीपी जंप हमें रखना होता है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए अगर इस एलटीपी जंप से आपको कुछ सीख मिलती हो और ट्राई कर लेना, मैं बताने से पहले मैं बता रहा हूँ कि भैया इसको चेक करने से पहले आप मार्केट में एक बार ट्राई करना, उसके बाद इसका टेस्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर मेरी बताई हुई वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहूँगा आपको। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।